हिंदू धर्म के अंदर जितने भी त्यौहार बनाए जाते हैं वो सारे त्यौहार, उसमें से कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है कि ये सृष्टि जब शुरू हुई, यहाँ पर मानव जीवन जब शुरू हुआ तभी से वो त्यौहार बनाए जाने लगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि त्यौहार जो बनाए जाने लगे हैं वो समय के अनुसार मनुष्य के बदलते चरित्र को देखकर, मद्देनजर रखकर, उसकी अपनी पहचान को भूलते हुए देखकर, उसे वो पहचान लौटाने के लिए, इंसान को इंसानियत लौटाने के लिए, इंसान को ओरिजिनल स्वरूप को लौटाने के लिए ये त्योहारों को बनाया गया। उसी में से एक त्योहार है रक्षाबंधन। सत्ययुग एक ऐसा युग था जहाँ ना कोई त्योहार था, ना कोई धर्म गुरु था, ना देवी देवता की पूजा होती थी, ना परमात्मा की कोई दरकार थी। मनुष्य ने शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर धारण किया, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर धारण किया। ये प्रक्रिया आगे चलती गई, बढ़ती गई और युग परिवर्तित होते चले गए। और जब इस तरह युग परिवर्तन हुआ और मनुष्य के गुणों में गिरावट हुई, तो इस तरह के अनेकों त्योहारों का बनाया जाना शुरू हुआ। रक्षाबंधन दो चीजों से मिलकर बनता है, रक्षा जमा बंधन। कि एक तो वो है कि हम, जो बहन हमारी कलाई पर राखी बांध रही है, धागा बांध रही है, कच्चा धागा बांध रही है, तो वो कहती है कि मैं भाई, आप जिन बंधनों में बंधे हो, आप जिन बंधनों में बंधे हो, मैं अपने माध्यम से आपकी उन बंधनों से रक्षा करती हूँ। जब आपकी दृष्टि सदैव मेरे ऊपर रहेगी, आप इस रक्षा के धागे को देखेंगे कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, तो आपको प्रत्येक बहनें अपनी बहन जैसी लगेगी। दूसरा कि रक्षाबंधन, मैं इस रक्षा के धागे से वचनबद्ध होता हूं कि बहन की रक्षा करूंगा। दो अर्थ निकले कि मैं बहन की रक्षा करूंगा और बहन मेरी विकारों से रक्षा कर रही है। कैसे? कि जब मैं बहन की रक्षा करने का वादा लेता हूं, तो मैं जितनी भी दुनिया में बहनें हैं, अब हिंदू धर्म में प्रत्येक भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तो प्रत्येक भाई वचनबद्ध हो गया। ऐसा तो नहीं है कि हमने ये कहा कि हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम चक्कू छुरे तलवार निकाल लेंगे, 50-100 आदमी भी आ जाएंगे तो उनसे टकरा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो वो नहीं जो हम चाहते हैं। रिजल्ट ये है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक बहन उस बंधन में बांधती है कि भाई, जब भी आप इसे, मेरी राखी को ध्यान में रखेंगे तो आपको याद आएगा कि मेरी बहन है, उसी तरह ये भी किसी की बहन है, इसने भी किसी से रक्षा का वादा लिया है। तो बहन भाई से दो तरह की बातें करती है, उसको वादा देती भी है और वादा लेती भी है कि जब भी कोई बहन आपको, कोई स्त्री आपको जाते हुए दिखेगी तो मुझे मद्देनजर रखकर उसे देखना, ये बहन की रक्षा का वादा है। और जब उसको आप देखोगे तो मेरा ये वादा है, बहन कहती है, मेरा ये वादा है, आपके अंदर के विकार सारे समाप्त हो जाएंगे। और जब ये विकार समाप्त हो जाएंगे, बुराइयां समाप्त हो जाएगी, दृष्टि से बुरी दृष्टि हट जाएगी, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? वही सत्यनारायण के युग में हम अपने उन्हीं संस्कारों में पहुंच जाएंगे जिन्हें कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो निर्विकारी मतलब कोई विकार का ना होना। तो हमारी दृष्टि में जब कोई बुरी दृष्टि ही अच्छा और बुरा देखती है, तो दृष्टि जब बुराई को देखेगी नहीं तो मन में बुराई आएगी नहीं, तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो त्योहार का अर्थ यही है, हमारे खोए हुए गुणों और संस्कारों को लौटाना। और अगर हम उनको मद्देनजर रखकर त्योहार को बनाएंगे तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं है कि फिर सत्यनारायण का युग होगा, फिर प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होगा।
मगर वो तभी संभव होगा जब हम अपने बनाए हुए इन त्योहारों के अर्थ समझने लगे और उन अर्थों को अपने जीवन में लागू करने लगे, धारण करने लगे। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।